तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, जब आप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, बीएमएस का फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, तब आपको टाइम टेबल मतलब कैसा टाइम टेबल आपका होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में आज डिटेल में बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि फर्स्ट ईयर में आपका जो टाइम टेबल रहेगा वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे उसके बारे में आपको बताते हैं। जब अपन फर्स्ट ईयर में थे तब शुरू से जो बैकग्राउंड था वो अच्छा खासा तो था नहीं, मतलब पढ़ने में अपन उतना ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो इंग्लिश में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बट संस्कृत में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। तो संस्कृत, अष्टांग और पदार्थ, ये जो 3 सब्जेक्ट थे, इन सब्जेक्ट को कवर करना आसान हो गया था। बट फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, जबकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो जब शुरू में अपन एंट्री लिए कॉलेज में, तो उस टाइम पे मतलब उतना आइडिया नहीं था। उस समय सीनियर्स भी नहीं थे और जो सीनियर्स थे भी उनसे कांटेक्ट अच्छा नहीं था। इसलिए जब आप फर्स्ट ईयर में जाओ तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट बना के रखो, उनसे बात करने में आपको बेनिफिट ही रहता है। आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड एक्सपीरियंस मिलते रहता है और नोट्स भी मिलता है। तो जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो आप सोचोगे 6 घंटा पढ़ लें कि 8 घंटा पढ़ें कि पूरा दिन पढ़ें। तो हमारा जो टाइम टेबल था उसमें अपन क्या करते थे, जब शुरू में अपन गए तो हमको लगा कि सब सब्जेक्ट को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सुबह 6 बजे से। जब अपन पढ़ने के लिए बैठते थे, हमारे रूम में और भी बैचमेट्स लोग थे, 4-5 लोग हम लोग एक साथ ही रहते थे एक फ्लैट में। तो जब अपन लोग सुबह पढ़ने के लिए बैठते थे तो सुबह से आपको बताते हैं टाइम टेबल। सुबह 6 बजे से स्टार्ट करते हैं, 6 बजे से लेके वही आपका 7 साढ़े 7 बजे तक या फिर 8 बजे तक। 8 बजे उठने के बाद ब्रश किए और नाश्ता वास्ता किए, अपना जो भी डोसा इडली जो भी खाना है खाने के बाद फिर वहाँ से बाहर ही चले जाते थे अपन लोग खाने के लिए, या कभी कभी रूम पे भी बना लेते थे, पोहा बना लेते थे या फिर पराठा बना लेते थे, क्योंकि सेल्फ हम लोग खुद से कुकिंग करते थे और एग्ज़ाम के टाइम पे आंटी रखते थे वो खाना बना के और कमरा को साफ़ करके चले जाती थी। बाकी टाइम पे हम लोग खुद से ही कर लेते थे, सेल्फ कुकिंग करते थे। तो सेल्फ कुकिंग जब आप करोगे तो आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। देखो 1-1.5 घंटा तो आपको खाना बनाने में ही निकल जाता है, बट उन सब चक्करों में आप मत पड़ना। आप बाहर मैस रहता है या फिर टिफ़िन सिस्टम होता है, आप उसको लगा लेना, उससे आपका टाइम बचेगा। उस टाइम को आप पढ़ने में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लिया हुआ है हम लोगों ने, इसलिए आप लोगों के साथ अपन शेयर कर रहे हैं। फिर 6 बजे से लेके 8 बजे तक, अब 8 बजे से लेके 9 बजे तक अपना नाश्ता वास्ता करना, फिर नहा धो के 10 बजे के बाद 10 बजे से लेके वही आपका 12 बजे तक कंटिन्यू स्टडी करना किसी भी एक सब्जेक्ट को, चाहे संस्कृत आप ले लीजिए, चाहे आप अष्टांग हृदय ले लीजिए, चाहे पदार्थ विज्ञान ले लीजिए। 2 घंटा आराम से 10 से लेके 12 बजे तक। फिर 12 बजे उठ जाते थे, फिर आपका किचन में गए, जो भी बनाना है, रोटी सब्जी बनाना है या दाल चावल जो भी बनाना है वो बनाए, आधा घंटा 1 घंटे में निपटा दिए बना के। 3-4 लोग हम लोग मिल के फास्ट सब बना लेते थे और बना के फिर रख देते थे। फिर वही उसके बाद 12 से लेके 1 से 1:30 बजे तक में खाना वाना खा के 1 घंटे का रेस्ट लेते थे। आपका वही ये समझ लीजिए कि 2-2:30 बजे तक, 1 बजे से लेके 2 या 2:30 बजे तक आराम से आप रेस्ट लेते थे। और रेस्ट लेने के बाद फिर अब बच जाता था 3 या जब 4, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा देर तक भी अगर सो गए तो कभी कभी नींद ही लग गया मान लो, तो 3 या 4 बज जाता था। बट अपन उस टाइम पे अपन नहीं सोते थे, क्योंकि हमको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा टेंशन था। फर्स्ट ईयर में तो एकदम से अपन डिप्रेशन में ही आ गए थे, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था पता नहीं ये कैसे होगा, क्योंकि लगता था कि ये हो जाएगा, पढ़ने में आसान लगता था, बट जब एग्ज़ाम होता था या फिर टेस्ट होता था उस समय दिमाग में मतलब सब चीज़ मिक्स हो जाता था। संस्कृत अलग हो रहा है, मॉडर्न अलग मिक्स हो जा रहा है, मतलब इस टाइप में मॉडर्न आपको अलग पढ़ना है, उसका जो संस्कृत वाला जो पार्ट रहता है उसको अलग पढ़ना होता है, सब मिक्स होने लगता है जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो। और आपको ऐसा लगेगा कि आपको पता है फिर भी आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। ये होता है फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था जब अपन फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए तब। अब हो जाता है 4 साढ़े 4 बज जाता है, 4:30 बजने के बाद फिर आपका उठे, कॉफ़ी वॉफ़ी पिए, उसके बाद थोड़ा सा छत में टहले। हमारे फ्रेंड लोग थे वो तो 4 बजे से लेके 5 या फिर 6 बजे तक चले जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। वहीं सामने ग्राउंड था रेलवे ट्रैक के पास में, वो लोग वहाँ क्रिकेट खेलने चले जाते थे। हमको बोलते थे बट अपन नहीं जाते थे। हम एक कमरे में नाइट लैंप जो रहता है उसको चालू करके, कमरा को पूरा बंद करके, खिड़की को खोल के बस
एक ही कोने पे टेबल कुर्सी लगा के बैठे रहते थे, क्योंकि हमको एक अच्छा डॉक्टर बनना था। कभी भी अपन ऐसा नहीं सोचे कि हमको MBBS करना है। आप लोगों को क्लियर कर देते हैं अपन। आप लोग हमेशा पूछते रहते हो और बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं हमको, MBBS नहीं मिला होगा इसलिए BAMS किया। तो ऐसे लोगों को अपन बता देना चाहते हैं, कभी अपन सोचे ही नहीं कि हमको MBBS करना है, अपन BAMS ही करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हमको एक अच्छा डॉक्टर बनना था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर BNYS भी किए होते ना तो हमको एक अच्छा डॉक्टर बनने से ही बस था, मतलब था हमको एक अच्छा डॉक्टर बनना है जो पेशेंट का जान बचा सके, बस इतना ही सोचते थे अपन। इस कोर्स में एडमिशन लेने के पहले भी और नहीं लिए थे तो भी। तो जिन लोगों के दिमाग में ये चलते रहता है ना कि हमको MBBS नहीं मिला तब अपन BAMS ले लिए, ऐसा कोई मजबूरी लाचारी नहीं था, अपनी इच्छा से अपन लिए थे और अपन खुश हैं क्योंकि अपन अच्छा अर्निंग कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों को अपन क्लियर बोल देना चाहते हैं। और रही बात, अब हो जाता है शाम का टाइम। अब दोस्त लोग तो 6 बजे तक आराम से खेल रहे हैं, अपन उस टाइम पे जो शाम का 4 से 6 का जो टाइम बचता था उसमें आराम से अपन अपना जो अष्टांग था और पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट एक घंटा अपन कवर कर लेते थे, और सीनियर के जो नोट्स थे उससे भी थोड़ा सा पढ़ लेते थे और बुक से भी पढ़ते थे। ठीक, और खुद का भी शॉर्ट नोट्स बना के रखते थे, क्योंकि एग्जाम के पहले उस नोट से आप पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सब चीज़ तो आप पढ़ नहीं सकते हो, बुक से भी आप नहीं पढ़ सकते हो। अब टाइम बचता है 6 बजे से लेके 8 बजे तक का, तो 6 से 8 के बीच में आधा से 1 घंटा अपन टहलने के लिए जाते थे बाहर, वहीं जहाँ गार्डन था। आधा से 1 घंटा टहले, उसके बाद आ गए 7:30 या 8 बजे तक। 8 बजे आए कमरे में, खाना वाना जो भी बनाना है बनाए, 9 बजे तक फ्री हो गए। मेन जो टाइमिंग शुरू होता है पढ़ाई का अब यहीं से शुरू होता है। 9 साढ़े 9 बजे खाना वाना खा के फ्री, उसके बाद 10 बजा, तो 10 बजे से लेके अपन लोग मॉर्निंग टाइम पे नहीं पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ते थे, क्योंकि रात से ही मॉर्निंग करवा देते थे ना। पढ़ाई कैसे शुरू होता था अब सुनो आप लोग, दिन में तो पढ़ लिए, बट रात का पढ़ाई 10, 11, 12 बजे उठे, 12:30 बजे उठे, कॉफ़ी वॉफ़ी बना के पिए, और ड्राई फ्रूट्स है अगर कुछ रखा है तो वो खा लिए थोड़ा सा। उसके बाद जो मेन पढ़ाई था 1, 2, 3, 4, 5, सुबह के 5, 5:30 कंटिन्यू 3-4 घंटे लगातार। और क्या मज़ा आता था पढ़ने में, अरे उतना मज़ा आपको सुबह के टाइम पे उठ के पढ़ने में नहीं आएगा। रात को जब आप पढ़ोगे ना उसका एक्सपीरियंस एकदम अलग ही रहता है। शांति, आसपास कोई नहीं, आप लोग ही हो कमरे में, सब अपना अपना बुक में एकदम फोकस करके पढ़ रहे हैं, कोई हल्ला नहीं, कुछ नहीं। रात के समय पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स दिन में पढ़ना पसंद करते होंगे, बट हमको रात को पढ़ने में ठीक लगता था। और हमारे साथ में जो बैचमेट्स थे वो भी रात में ही पढ़ते थे। 1-2 लोग थे, वैसे आप लोग के साथ भी मिलेंगे कुछ स्टूडेंट जो आपके सोने के बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जब आप सो जाओगे तब वो अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे लाइट चालू करके जानबूझ के। तो ऐसे स्टूडेंट या एक ऐसा फ्रेंड जरूर होता है जब जो कंपटीशन करता है बट दिखाता नहीं है। ठीक, तो टाइम टेबल देखो, वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो 3-4 घंटा पढ़ते थे, वो भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। और कुछ हमारे जैसे स्टूडेंट्स थे जो 7-8 घंटा उससे भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। तो सबके मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय में कितना भाई याद करके रख पाते हो। अब शुरू से अपन पढ़ने में ध्यान ज़्यादा दिए नहीं थे स्कूल टाइम पे भी, तो थोड़ा सा इसलिए हमको दिक्कत हो रहा था फर्स्ट ईयर में, बट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ, अपन आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर लिए थे। और फर्स्ट ईयर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, इसलिए आप लोगों को अपन बार बार बोलते रहते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, आपका बैक नहीं लगना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर मेन होता है, बेस रहता है। तो आप चाहे 6 घंटा पढ़िए, चाहे आप 2 घंटे पढ़िए, चाहे आप 10 घंटा पढ़िए, आपके मेमोरी के ऊपर सब चीज़ डिपेंड करता है। हो सके तो बहुत सारे स्टूडेंट 5 से 6 घंटे का जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करते हैं, हर सब्जेक्ट को आप 1 घंटा दे सकते हैं। और हो सके तो आप ज़्यादा राइटर्स की बुक के पीछे ना भागिए, एक ही राइटर की बुक को फॉलो कीजिए जो आपको समझ में आता हो। आप अपने हिसाब से सब चीज़ तैयार कीजिए, नोट्स भी आप अपने हिसाब से बनाइए, और इस तरीके से आप पूरे दिन के टाइम टेबल को सेट कर सकते हो। मेरा जो टाइम टेबल था वो अपन आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। खुद से आप 1 से 1.5 घंटे का एक सब्जेक्ट का आप टाइम निकालिए, और अगर आपको दिन में ठीक लगता है तो आप दिन में पढ़िए, अगर आपको रात को ठीक लगता है 11 बजे के बाद तो आप 11 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़िए, अगर आपको सुबह के टाइम में ठीक लगता है तब आप 3 या 4 बजे उठिए, 3 से लेकर आप सीधे 6-7 बजे तक कंटिन्यू पढ़िए। अब बोलते हैं कि भाई सुबह के टाइम में ज़्यादा याद होता है,
ऐसा कुछ नहीं है, वो सब दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने समय में, आपके पढ़ने के ऊपर है, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। अगर आप समझ के पढ़ रहे हो तो आपको सब चीज़ याद रहेगा, चाहे आप कितने भी समय पे पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं कि रात को पढ़े रहोगे तो सुबह भूल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ के पढ़ना है आपको, रटना नहीं है। मेडिकल है, रटोगे तो भूल जाओगे। समझो ये क्या है, कैसे है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं, आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा जानकारी दिया जाए कि टाइम को आपको अपने हिसाब से फिक्स करना है। कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं है कि 10 घंटा पढ़ लिए तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले ही पढ़ते थे और 2 घंटा पढ़ते थे रात को, 10 से लेके वही 2 या 3 बजे तक बस, और एग्ज़ाम उनका क्लियर हो जाता था अच्छे नंबर से। तो सब टाइप के स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। 8 घंटा पढ़ने वाले भी थे, 6 घंटा पढ़ने वाले भी थे, और दिन भर घूम के केवल एग्ज़ाम के 15 दिन पहले या 20 दिन पहले पढ़ने वाले भी थे। तो सबका माइंड और याद करने का जो क्षमता रहता है वो अलग अलग रहता है, और आप किस तरीके से एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करते हैं मेन वही रहता है। आपका एक्सप्लेनेशन करने का जो टेक्निक है ना वो अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा आपका लिखा होना चाहिए एग्ज़ाम एकदम। हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अटैम्प्ट करना है, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में अटैम्प्ट करना है, क्योंकि शुरू में ही एग्जामिनर चेक करते हैं, देखते हैं अरे इससे तो पहला क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, तो फिर वो वैसे ही चेक करते चले जाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में कॉपी 3 बार चेक होता है, 1 बार नहीं, 3 बार उसका इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद वो 4th अटैम्प्ट में आपका रिजल्ट आता है। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, आप अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। फॉलो कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से धन्यवाद।